अब बात करते हैं चंद्रमा की राशि यानी कि कर्क राशि, तो उनके लिए जून का महीना कैसा रहेगा? देखिए, कर्क राशि वालों के लिए काफी ठीक है, अच्छा समय है। क्योंकि इनके लिए ना अब मंगल की स्थिति बदल रही है। तो अच्छा। मंगल इनके एक राजयोग कारक ग्रह है। ठीक है, जैसे कि जिस राशि के लिए जो ग्रह शुभ होगा, तो वो अगर कहीं अच्छी स्थिति में जाएगा तो वो उनके लिए आगे मौके देगा जी। तो अभी क्या है कि अब जो कर्क राशि वाले हैं जी। उनके लिए शनि तो मारक हो जाते हैं, लेकिन गुरु मंगल जो है और गुरु भी उनके भाग्येश हैं और मंगल महाराज उनके लिए तो बहुत शुभ हैं। ठीक है, उनके करियर को देखते हैं, उनके पंचम भाव के लिए हैं। तो ये दोनों ग्रह के स्वामी अब मजबूत भी हो गए हैं। ठीक है, मंगल की स्थिति अब सिंह राशि में आ गई है तो वो स्थिति मजबूत हो गई है। ठीक है, तो क्या होगा कि आपको अपने करियर में ग्रोथ मिलेगा, टाइम है। ठीक है, अब आपकी अगर नौकरी चेंज करना चाहते हो कर सकते हो, नौकरी में चेंजेस अगर वैसे इतने प्रबल नहीं है अभी चेंजेस, लेकिन अगर फिर भी कुछ बदलाव करना, जैसे बिजनेस करने वाले कुछ चीज़ें को ऐड करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। अब आपको मौका और आपको प्रोजेक्ट भी मिलेंगे अब। तो जो जितने भी लोग कृषि कर रहे हैं या प्रॉपर्टी डीलिंग से हैं उनको इस टाइम पे ना मिले जुले असर तो मिलेंगे, मतलब राशि परिवर्तन के बाद ही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, देखो, जहां मैंने बोला है कि मंगल आपका भूमि कारक है ही। जी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, कृषि के लिए भी बहुत अच्छा हो जाता है, या जो भी जमीन से जुड़ी चीजें काम कर रहे हैं उनके लिए पौधे मिलेंगे, नए काम मिलेंगे। आप सोचेंगे मैं अपने में विस्तार करूं चीज में। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में कुछ अलग करूं, मैं अब आर्किटेक्ट में कुछ अलग करूं, तो ये कर सकते हैं आप। लेकिन वहीं अब क्या है कि केतु भी है ना, तो ये भी ध्यान रखना है। तो वहीं की ये केतु कहाँ है, अब मंगल केतु का योग आपके लिए सेकंड हाउस में बन गया। ठीक है, तो आपके पास क्या है कि चीज आई, लेकिन कहीं आप अपनी ही बोली से, अपने ही वचनों से उसे दूर ना कर दें, ये भी ध्यान रखिए। आपको पद मिल सकता है, पद मिलने का समय अब आ गया है कर्क राशि वालों के लिए, लेकिन क्या है कि कठोरता बढ़ेगी, वाणी में बैठ गया है मंगल और केतु, तो ये क्या करेंगे, कटाक्ष भी कर सकते हैं। तो अपने करियर को और अच्छा बनाने के लिए यहाँ आपको संयम रखना है। यहाँ संयम रखा है तो बस आपकी बात बनेगी और कर्क को सच में मिलेगा, बहुत कुछ मिल सकता है। अब तो टाइम आया है इनका और धीरे धीरे आगे का बढ़ेगा टाइम, अच्छा ग्रोथ का समय बनेगा। तो वाणी पर संयम रखना है ना, हाँ, इनके लिए बोलने से महत्वपूर्ण बचना है। उपाय इनके लिए अगर मैं कहूँ ना तो हाँ। ये उपाय भी डाल लीजिए आप अपने लिए। जी। कि आप सोच लीजिए, आप इमोशनल होते हैं ना। हाँ, तो कर्क राशि इमोशनल है, चंद्रमा है, चंद्रमा की राशि, तो वो अपनी बातें तो बोलना चाहते हैं ना, अब इमोशन में कुछ भी कह देते हैं कई बार हम। ठीक है, तो वो चीज पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो बहुत अच्छी स्थिति है वैसे आपके लिए, तो आप अब करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। आप फाइनेंस में काफी अच्छी चीजों को देख पाएंगे। अगर कोई इंश्योरेंस आपको नहीं मिल पा रहा है वो अब मिल सकता है, अगर कहीं व्यवधान बना हुआ था। ठीक है, पैतृक संपत्ति से संबंधित चीजों पे कुछ आपको लाभ मिल सकता है। ठीक है ना, और आपके लिए पारिवारिक स्थिति में हाँ वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि जो हम सेकंड हाउस है वो कुटुंब का घर भी है। ठीक है ना, कुटुंब में अब मंगल केतु भी हैं, तो शनि का भी आपका प्रभाव है। ठीक है, और तो इस स्थिति में आपको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा, दोनों को संभाल के चलना पड़ेगा। और हेल्थ वाइज कैसा रहेगा? हेल्थ वाइज आपके लिए ये नॉर्मल है, ऐसी कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं। हाँ, लेकिन ध्यान रखिए गले से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है, मुंह से रिलेटेड चीज़ें, माथे से रिलेटेड चीज़ें, इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। गले में मतलब टॉन्सिल हो जाना या दांत में दर्द हो जाना, ये, और आइज़ की दिक्कत हल्की फुल्की, क्योंकि सेकंड हाउस इन चीज़ों से रिलेटेड है। जब हम स्वास्थ्य देखते हैं ना तो हमेशा ध्यान रखिए कि स्वास्थ्य तब प्रभावित होता है जब कोई पाप ग्रह वहाँ इफेक्ट डाल रहा है उस भाव में। जो हमारा दूसरा घर है वो हमारे इस कालचक्र की पुरुष की कुंडली जो हमने बनाई जाती है ज्योति, उसमें इन्हीं जगहों के स्वास्थ्य को दिखाता है। ठीक है, तो इस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। रक्त संबंधी चीज़ों को दिखाता है मंगल। ठीक है, ब्लड से रिलेटेड चीज़ों को दिखाता है। तो अभी सेकंड हाउस में है और अष्टम को देख भी रहा है, तो हो सकता है अचानक से वाहन को चलाते वक्त थोड़ा सावधान रहिए। ये 2-3 चीज़ें जो हेल्थ पे इफेक्ट डाल सकते हैं, इनको लेके थोड़ा संभलना पड़ेगा।
उपाय का तो एक आपने बता दिया कि वाणी पर संयम हाँ, रखें, बिल्कुल, और बिल्कुल। कुछ उपाय अगर आप बताना चाहें। बिल्कुल, इनके लिए उपाय हैं कि अब इनके योग कारक ग्रह हैं, तो मंगल जब राशि परिवर्तन जी, करेंगे जी। तब भी, और हम्म, उससे पहले से जून महीना में मतलब मंगल की उपासना शुरू कीजिए। ओके। ठीक है, ये आप हम्म, जरूर कीजिए। दूसरी चीज, आप चंद्रमा की उपासना कीजिए, जी। वो आपके राशि स्वामी हैं, तो हम्म, चंद्रमा की उपासना आपके लिए शुभदायक रहेगी। ठीक हम्म, है, और कोई इतना ज्यादा कठिनाई नहीं है। हम्म, और अगर ज्यादा ही आपको कोई मानसिक रूप से तनाव बढ़ा हुआ हम्म, है, चिंता बढ़ी हुई है, तो अभी कुछ समय के लिए अगर हो सके तो नियमित रूप से आप पानी का सेवन थोड़ा बढ़ा दीजिए। जी। अब आप कहेंगे ठीक गर्मी है। है तो बढ़ भी जाएगा। बिल्कुल बढ़ जाएगा, और ये आपके लिए अच्छा रहेगा। जी, जितना जी। जलता तो जाएगा उतना हम्म, आपकी मानसिक बैलेंस बनेगा। जी। तो ये अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।